हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं कि द एचसीएफ ऑफ 960 और 432 यानी कि 960 एंड 432 का हमको एचसीएफ बताना है। तो हम लोग यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? 960 को लिखेंगे हम लोग 432 इंटू 2 प्लस का 96। अब 432 को ब्रेक करेंगे। 96 इंटू 4 प्लस का 48 है ना। अब 96 को ब्रेक करेंगे। 96 इज इक्वल टू 48 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर देखो, ये देखो पीछे जो आता है ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया है, यानी कि 48 से नंबर पूरा कट जाएगा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल नंबर 2 इज। 2 क्या है? कंपोजिट नंबर है, एज प्राइम नंबर है, या ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, या प्राइम नंबर है। तो देखो, अगर हम लोग 2 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 1 में ब्रेक हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ इसके 2 फैक्टर बनेंगे। और ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों वो कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 की पावर n एंड विथ द डिजिट। यानी कोई भी अगर हम लोग नेचुरल नंबर ले लें और उसको 6 की पावर में रखें तो नंबर के लास्ट में क्या आएगा? जैसे मान लो 6 की पावर n है, तो मैं यहाँ पर पहले n इक्वल टू पुट करूँगा 1। तो 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा। n इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा 36। अगर n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 6 की पावर 3 216। तो देखो सबके लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर 6 की पावर n में रख देंगे तो वो हमेशा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़। यानी कि अगर मान लो हम लीनियर पेयर की इक्वेशन बना रहे हैं और 2 कोइंसिडेंस लाइन, यानी कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है ये, तो ऐसे मतलब कितने इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? तो ऐसे क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉमन डिफरेंस बताना है हमको एपी का। तो हम लोग डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड वाली टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे। तो 2√2 से अगर 1√2 माइनस करेंगे तो हमें √2 मिल जाएगा और ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5, -4 एंड 6, 4 लाई ऑन। किस पर बेस मतलब किस पर आएंगे? तो पॉइंट लिख लेते हैं 5, -4, दूसरा पॉइंट है 6, 4। इसको x1 y1 x2 y2। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो रख लो x1 यानी कि 5 प्लस x2 यानी कि 6 अपॉन में 2। y इक्वल टू आ जाएगा, y1 कितना है हमारा? -4, y2 कितना है 4 अपॉन में 2। तो यहाँ से देखो हमको क्या मिलेगा? 11/2। और ये देखो 0 आ जाएगा, कट कैंसिल होके, यानी कि 0 ही मिलेगा यहाँ से। तो ये पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो उसने हमसे पूछा है कि ये जो पॉइंट्स है कौन सी एक्सिस पर लाई करेंगे।
अब यहाँ पर देखो x में पता है लेकिन y 0 है, यानी अगर कोई भी हम ग्राफ बनाएंगे, अगर y के ऊपर हम चले ही नहीं है, यानी यहीं पे रहे, तो पॉइंट हमेशा किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे y 0 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है cos a इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा। सीधा रिजल्ट है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 ही होता है, इसका हमें यूज करना ही नहीं था। सीधा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8, अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ 30 मीटर हाई टावर। ठीक है, एक कोई टावर है जिसकी हाइट है 30 मीटर। वेन कार इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, यानी कि ये कोई कार है यहाँ पर, ये बेस से 10√3 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमसे टावर का एलिवेशन तक पूछा गया है कि ये कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो हमको पता क्या, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, 10 में, तो लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू, नाम डाल दो, इसको ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो, ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी है 30, ये अपना 10√3, कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बना, 3/√3। तो अच्छा देखो, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन में ये वाला 3, ये कैंसिल हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से हमको, √3, और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 60 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन में कहीं ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा कितना है, 60 डिग्री, इधर रखा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22.7 इंटू रेडियस कितनी है 21, कैंसिल आउट करेंगे इसको, ये आ जाएगा 1/6, 7 3 से 21। तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो यानी कि लेंथ ऑफ आर्क मेरी कितनी आ गई, 22। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ डाई इज थ्रोन वंस, यानी किसी डाइस को एक बार फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 3, यानी कि टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल तो 6 आउटकम्स आ जाएंगे, और उसमें से हमको 3 नहीं लेना है, यानी कि 3 नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 5 आएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5.6, ऑप्शन सी